जी। पहली बात तो पेट में। ये तो पहली बात तो आ, ये जीबीएस जो होता है ना, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जी। ठीक है ना, ये ऑटो गुलिन बार्ड सिंड्रोम जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी। I'll explain everybody what is autoimmune disorder. So please listen to it carefully because with medicine you can't cure autoimmune disorder. दवाई से ये ठीक नहीं होता। So why it has happened? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ क्यों? तो आपके शरीर में दो चीजें काम करती है। देयर आर टू फैक्टर्स विच वर्क इन योर बॉडी एंड दे वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। एक को कहते हैं मेटाबॉलिज्म और एक को कहते हैं इम्यूनिटी। यस। आपके शरीर में किसी चीज को इस्तेमाल करने की क्षमता मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी आपके शरीर को बचाने की क्षमता। जी। व्हेन वन गोज डाउन अदर वन गोज अप, और अदर गोज अप वन गोज डाउन, मतलब ये ऐसे काम करता है। जी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन एनी कंडीशन और इन एनी सिचुएशन इफ योर बॉडी फील्स सम काइंड ऑफ रिस्क, अगर आपके शरीर को रिस्क कहीं पर भी लगे तो शरीर क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म उठाएगा या इम्यूनिटी उठाएगा? इम्यूनिटी उठाएगा। ये सब कॉमन सेंस है। व्हेन योर बॉडी इज इन रिस्क योर बॉडी विल इंक्रीज द इम्यून फैक्टर और अपने आप ही मेटाबॉलिज्म डाउन होगा ना। हम्म। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये सभी का एक्सपीरियंस, दिस इज योर एक्सपीरियंस, एवरीबडीज एक्सपीरियंस। You must have got some kind of viral infection in your life sometime in your life. कभी भी वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा ना, सर्दी जुकाम हुआ होगा। सर्दी जुकाम हुआ होगा ना। सर्दी जुकाम जब होता है तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन योर बॉडी? आपकी भूख खत्म हो जाती है, यस। आपका टेस्ट चला जाता है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। शरीर क्या कह रहा है? खाना नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डाउन है, इम्यूनिटी ऊपर है। शरीर क्या कह रहा है? खाना नहीं, भोजन नहीं करना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आपका शरीर, इम्यूनिटी हाई है। सपोज करिए, मान लीजिए, लेट्स लेट्स टेक अ कंडीशन, क्या आपका शरीर केमिकल्स खाने के लिए डिजाइन हुआ था? वॉज योर बॉडी डिजाइंड फॉर केमिकल इनपुट? क्या हुआ था डिजाइन केमिकल्स खाने के लिए? आप देखिए, कॉमन सेंस, यू डोंट पुट पेट्रोल इन अ डीजल व्हीकल और डीजल इन अ पेट्रोल व्हीकल, नहीं डालते ना। तो क्या आपका शरीर केमिकल्स खाने के लिए डिजाइन हुआ था? वॉज योर बॉडी डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन? अगर शरीर डिजाइन होता तो पेड़ों पे लगे होते ना आपके वो केमिकल सारे, तोड़ तोड़ के टैबलेटें खाते रहते, इंजेक्शन लगाते रहते अपने आप को। सो योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल इनपुट। यस, एवरीबडी कैन एग्री टू दिस। नाउ फ्रॉम चाइल्डहुड आर यू पुटिंग केमिकल्स इनसाइड योर बॉडी? क्या बचपन से आप दवाई, आपके घर में दवाइयों का पूरा फर्स्ट एड बॉक्स और वॉट एवर बॉक्स वुड बी देयर? यस और नो? यू पुट केमिकल्स इन अ 2 kg इन्फेंट, 2 किलो का बच्चा पैदा होता है ना, उसके शरीर में केमिकल डालना शुरू करते हो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के नाम पे। दुनिया में बीमारी खत्म हो जानी चाहिए थी उसकी वजह से, क्या खत्म हो गई? डिजीजेस आर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। आर्थराइटिस बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, चलो डायबिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। थायराइड, दादी नानी दादा नाना को थायराइड था क्या? कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%। अच्छा, और बताऊं, 100 साल में एक भी डायबिटिक ठीक हुआ? आर्थराइटिस ठीक हुआ? 100 साल में बताओ एक भी ठीक हुआ दवाई खा के? 100 साल में आर्थराइटिस ठीक हुआ, अस्थमा ठीक हुआ, रूमेटॉइड ठीक हुआ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हुआ, ब्लड प्रेशर ठीक हुआ किसी का, थायराइड ठीक हुआ?
100 साल में एक तो बताओ, बढ़ रहा है कम हो रहा है? आर ऑल दीज डिजीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बढ़ रहा है. So first of all, understand your body was now not designed for chemical input. Now you are putting in chemicals inside the body. So the body will feel some kind of a risk or not. आपके घर में अनजान आदमी घुसा है तो आपको रिस्क होगा कि नहीं होगा? आप शरीर जिसके लिए डिजाइन नहीं होता, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? If you put petrol in a diesel vehicle, the engine will choke out, yes or no? So you are putting incessantly chemicals inside the body for which this body was not designed. ये कॉमन सेंस हमारा कहां चला गया? तो body will feel risk if you put chemicals. That is why 95 to 98% of whatever you take as medicine, the body throws it out. 95 to 98% दवाई जो आप खाते हैं शरीर उसको बाहर फेंक देता है पानी में डिसॉल्व करके, and your body gets dehydrated with every medicine. So your dose titration is done accordingly. यानी कि आपके गोली होती है ना 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, है ना, 100 माइक्रोग्राम. कैसे बनाते हैं? कितना फेंकेगा आपका शरीर बाहर, हाउ मच योर बॉडी विल थ्रो इट आउट. सो एक्स्ट्रा लोडिंग डोज इज ऑलवेज गिवन. यानी वहीं से आप टॉर्चर करना शुरू कर रहे हैं. मगर इफ यू पुट केमिकल इनसाइड द बॉडी विल गेट इनटू रिस्क. तो इम्यून सिस्टम विल हाइटन अप, मेटाबॉलिज्म विल गो डाउन. यस और नो? सो इफ यू आर taking in air which is deviated, the constituents are now different from 100 years back. 100 साल पहले जो आप सांस लेते थे, आज जो सांस ले रहे हैं, वो दोनों में फर्क है. There is a difference. So body fundamentally was created for a right kind of atmosphere. Now you have changed the atmosphere. वातावरण बदल दिया, तो बॉडी को रिस्क आएगा कि नहीं आएगा? Now you are taking food, भोजन खा रहे हैं, which is hybrid, inorganic, processed, genetically modified. Your body doesn't understand or identifies the food. So your body will get into risk or not? So whenever your body will get into risk, your immune system will heighten up. तो आप सभी का एक्चुअल में इम्यून सिस्टम बढ़ा ही हुआ है. हाँ, मैं भी बोलूँ तो मेटाबॉलिज्म डाउन ही है. तो ये जितनी बीमारियां हैं ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आर्थराइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. जब हम डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे तो डिसऑर्डर वाली बीमारी बढ़ेगी. So if you have to balance your autoimmune response, you will have to increase the metabolic factor. इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, मेटाबॉलिज्म डाउन है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा लो, इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाएगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा. सुबह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, शाम को ठीक हो जाएगा. ये तो ऐसे ही होगा. बट मेडिसिन, यू वांट अ मेडिसिन, दिस मेडिसिन विल इंक्रीज योर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इसी की वजह से तो आया है. So who can protect you? Your body can protect you. कोई दवाई आपको नहीं बचा सकती. आज समझिए, 5 साल बाद समझिए, 10 साल बाद समझिए, समझना तो यही पड़ेगा. Who can protect you? Your body can protect you. आपको कौन बचाएगा? आपका शरीर बचाएगा. तो improve the strength factors of your body, improve the organ function, strengthen your organs. अगर कुंभक करेंगे रिस्क कम हो जाएगा, टॉलरेंस बढ़ जाएगा बॉडी का, टॉलरेंस विल इंक्रीज एंड देयर बाय यू विल सी योर मेटाबॉलिज्म. द मोमेंट योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, तो कुंभक करते ही पहली चीज क्या होती है? यू स्टार्ट फीलिंग गुड हंगर, भूख लगनी चालू होगी. एंड वॉट एवर यू विल ईट, यू विल सी. पहले खाते थे तो प्रॉब्लम आता था. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी प्रॉब्लम विद सर्टेन काइंड ऑफ फूड. आफ्टर डूइंग कुंभक, एवरीथिंग विल गेट डाइजेस्टेड easily.
तो क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ एंड योर इम्यूनिटी विल गेट डाउन, योर रिस्क ऑफ लाइफ इन फ्यूचर विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। एक ही तरीका है, शरीर को ठीक कीजिए, कोई दवाई आपको नहीं बचा सकती। साफ कह रहा हूं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो साफ कहते हैं वो कि नहीं होता ठीक, बिल्कुल ठीक होता है मगर दवाई से नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैन नॉट बी करेक्टेड विथ मेडिसिन, इट कैन ओनली बी करेक्टेड बाय improving the strength factor, effort making ability of your body, that is kumbhak.